नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद आप सभी लोगों के यहाँ बना रहेगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। टॉपिक दिया गया है संतुलित आहार, यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता है संतुलित। संतुलित जो है मतलब कहा जाए सीधा कहा जाए तो मतलब संतुलन। कोई भी चीज़ है अगर वो संतुलित नहीं होगी तो क्या करेगी? आपको कोई ना कोई परेशानी देती रहेगी। जैसे कि हम बाइसिकल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर हम इसे संतुलित रहकर न चलाएँ तो क्या होगा? हम गिर पड़ेंगे, ठीक है? तो ठीक वैसे ही भोजन जो होता है उसके लिए आवश्यक है कि हमें जो है उचित तत्व ही ग्रहण करने चाहिए, ठीक है? अर्थात जो पोषक होते हैं और शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, उन्हें ग्रहण करना हमें अति आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो संतुलित आहार है ये क्या होता है। तो संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा आवश्यकता अनुसार होती है, संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है? अर्थात हम सीधे कहना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें क्या है कि जितने भी पोषक तत्व हमें चाहिए, वो चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो और चाहे कोई भी खनिज लवण हो, अगर ये सभी जो है प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं या संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं तो भोजन हमारा संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरी परिभाषा भी छोटी सी है, ये भी देख सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें उचित उचित पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। अभी जैसा कि हमने बताया उचित पोषक तत्व कौन कौन थे? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है? ये सब और जो खनिज लवण ये सब जो होते हैं यही पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो क्या है परिभाषा? फिर से देख लेते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें उचित पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। यदि भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा उचित नहीं होती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? जैसा कि अभी हमने बताया कि यदि चाहे भोजन हो, चाहे हवा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, अगर इनका संतुलन नहीं होगा तो ये हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाएंगे, ठीक है? तो यदि हमारे शरीर में भोजन में उचित पोषक तत्व नहीं होंगे तो इसके कारण हमारा शरीर निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है? इसी से संबंधित एक टिप्पणी है छोटी सी कि कुपोषण क्या होता है? क्या? कुपोषण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुपोषण क्या होता है। अब कुपोषण माने अभी हमने जैसे बताया कि यदि हमारे भोजन में जो है उचित पोषक तत्व तो नहीं होंगे और उसे हम ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ होगा और क्या होगा? रोग ग्रसित हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या लिखना है कि ऐसा भोजन जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है असंतुलित आहार कहलाता है। इसके सेवन से कुपोषण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? जैसा कि अभी हमने बताया था ठीक वैसी ही डिफिनेशन लिखी हुई है। चलिए इसकी दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। तो जीवधारियों को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों का न मिलना कुपोषण कहलाता है, ठीक है? क्या? कि जीवधारियों को आवश्यकता अनुसार मतलब हमें जितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए वो अगर नहीं मिलते हैं तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, अर्थात निर्बल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और रोग ग्रसित हो जाता है, ठीक है? कुपोषण या कह लीजिए संतुलित जो भोजन होता है या असंतुलित भोजन थे, ठीक है? सीधे कहेंगे कि जो असंतुलित भोजन होता है उससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक होता है मेरेस्मस, क्या है? एक होता है मेरेस्मस और दूसरा होता है क्वासिओरकर, ठीक है? दूसरा क्या है? क्वासिओरकर, ठीक है? दूसरा क्या है? क्वासिओरकर। अब चलिए हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? पोषण के दो प्रकार होते हैं। स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता है, स्व माने अपना, पोषी माने पोषण। मतलब
ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं या फिर कह लीजिए अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं तथा यह पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, भाई हरे पेड़ पौधे जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। चलिए अब हम कुछ छोटी सी अंतर लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि स्वपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी पोषण में या विषमपोषी या परपोषी, ठीक है, विषमपोषी या परपोषी, इसमें क्या होता है? पर माने पराया, मतलब इसमें जो जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, अर्थात ये सीधे हम कह सकते हैं कि ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दूसरा कि जो स्वपोषी होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब हरित लौक, जिसके कारण ये क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? विषमपोषी पोषण में इधर हम लिखेंगे कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। भाई जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है, अर्थात मनुष्य कैसा है? विषमपोषी है। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें हरित लौक पाया जाता है, इसलिए वो क्या है? स्वपोषी है। ठीक है, अगर मनुष्य थोड़ा सोचिएगा कि अगर मनुष्य में हरित लवक होता तो क्या होता? भाई हमको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता? थोड़ी देर धूप में खड़ा होना पड़ता, बस हम चार्ज हो जाते। ठीक है, और व्यक्ति काम भी ना करता, क्योंकि काम जो है अपने भोजन के लिए ही करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो स्वपोषी होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि परपोषी जो होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ अंतर। चले हम आगे देखते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है। अभी तक हमने देखा था कि स्वपोषी पोषण क्या है, अब हम देखेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। अपने भोजन के लिए या ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार का जो पोषण होता है वो विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहलाता है। अर्थात अगर हम बात करें कि स्वपोषी और परपोषी में पोषण में अंतर क्या होता है, तो अंतर ये होता है कि जो स्वपोषी पोषण वाले जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, और जो परपोषी पोषण वाले जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे अब देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अंतर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्वपोषी या स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर क्या होता है। तो स्वपोषी क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपने स्वयं पोषण करते हैं, स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था ठीक वैसे ही लिखा हुआ है। चलिए इधर भी देख लेते हैं कि परपोषी विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण क्या होता है। तो वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषी में क्या आएंगे? स्वपोषी के लिए उदाहरण में हम लिख देंगे सभी हरे पेड़ पौधे और युगलिना जो होता है ये क्या होते हैं? ये स्वपोषी पोषण इनमें होता है। ठीक है, इधर विषमपोषी पोषण में युगलिना को छोड़कर सभी जंतु, अमरबेल, जीवाणु, कवक आदि,
मनुष्य भी इसी में आता है। ठीक है, जो विषम पोषी पोषण होता है मनुष्य इसी में आता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। थोड़े कुछ और अंतर लिखे हुए हैं सरल सरल, तो इनको भी हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं स्वयं पोषी पोषण में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जो स्वयं पोषी पोषण होता है वो किस में होता है? हरे पौधों में पाया जाता है। जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयं पोषी जीव कहते हैं। विषम पोषी पोषण में क्या लिखेंगे? इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी आदि। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं स्वयं पोषी पोषण में क्या होता है कि इस पोषण में CO2 तथा जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधे भी आप लिख सकते थे कि जो स्वयं पोषी पोषण होते हैं इनमें हर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जो विषम पोषी पोषण वाले जीव होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अगला हमारा कि जो स्वयं पोषी पोषण वाले होते हैं इनमें हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। ठीक है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं या नीले हरे शैवाल जो होते हैं इनमें ये स्वयं पोषी पोषण होता है। जबकि यह पोषण, इधर परपोषी की बात करें तो यह पोषण प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार फिर लास्ट में हम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।